शनि की अदालत में वकालत नहीं होती और एक बार सजा हो जाए तो जमानत नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिटेल्स ऑफ हेरिटेज में। दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं ब्रजधाम और ब्रजधाम से हम अपनी यात्रा शुरू करेंगे 84 कोस की सारे धामों की यात्रा, जिसमें पहला धाम हमारा है श्री शनि धाम। आइए यात्रा शुरू करते हैं। इस तरफ से आप जो रास्ता देख पा रहे हैं, इस तरफ से आने वाली गाड़ियाँ, ये जो रास्ता आ रहा है वो कोसी कला से रास्ता आ रहा है और ये रास्ता सीधा जो है नंदगांव की तरफ जाता है। ये नंदगांव जा रहा है रास्ता और नंदगांव लगभग यहाँ से करीब 3 या 4 किलोमीटर की दूरी पर होगा। नंदगांव से 3 किलोमीटर की दूरी पर ही आपका श्रीधाम कोकलावन को ये रास्ता जाता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चहल पहल है। आज का दिन शनिवार है। हम लोग कल ही पहुँच गए थे, एक दिन पहले हम लोग यहाँ आ गए थे ताकि अपनी यहाँ व्यवस्था हम सारी कर सकें। ये शनि पूजा हो रही है। ये शनि धाम है, श्री धाम कोकलावन, जो नंदगांव के निकट है। यहाँ शनि पूजा हो रही है। हमारे शनिदेव महाराज ओल्ड टिल, इस 7 प्रकार के इसमें जो होता है आपका अन्न, 7 प्रकार का अन्न होता है। जनवरी होता है, चना होता है, उड़द होता है, तिल होता है, गेहूँ होता है, बाजरा होता है। इस प्रकार के अन्न को लाकर हम ये ब्रजवासी लोग यहाँ शनि पूजा करते हैं और तेल चढ़ाते हैं शनिदेव महाराज पर। तो इसको पाने से, इस प्रसाद का भोग लगाने से शनिदेव महाराज प्रसन्न होते हैं। उनके ऊपर तेल अर्पण करने से शनिदेव महाराज प्रसन्न होते हैं और सभी को आशीर्वाद देते हैं। उनकी वक्र दृष्टि किसी के ऊपर नहीं रहती है। वो हमेशा दया के देवता हैं, न्याय के देवता हैं। वो हमेशा सबके ऊपर दया करते हैं और न्याय करते हैं सबके साथ में। शनिदेव महाराज की कृपा से उनका यह उपाय है, पीपल के नीचे दीपक जलाएं शाम के टाइम शनिवार के दिन, और शनिवार के दिन पीपल पे एक लोटा जल लें,
उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डालें और पीपल के ऊपर चढ़ाएं। और हो सके तो शनि पूजा, शनि मंदिर में आकर शनि पूजा कराएं और अपना तुलादान वगैरह करें। उस प्रकार से उनको शांति और सुख मिलेगा। शनिदेव महाराज की महत्वपूर्ण कृपा उनके ऊपर होगी। पंडित जी, ये शनि पीड़ा होती क्यों है? नहीं, अपने कर्मों के हिसाब से होती है। इस प्रकार से कोई गलत काम करता है व्यक्ति तो न्याय के देवता हैं ये उनको उसको अन्याय उसने किया तो उसको दंड देने के लिए ये शनि पीड़ा होती है। जो आदमी गलत काम करता है, जो आदमी अपराध करता है, किसी का धन हरण करना, किसी की चोरी करना, किसी को धोखा देना, किसी से फरेब करना, किसी माता बहन से गलत बोलना, तो उसका दंड शनिदेव महाराज देते हैं। किसी निर्दोष व्यक्ति को दंड नहीं देते शनिदेव महाराज, और ना ही निर्दोष को दंड देने देते हैं किसी को। अच्छा, ऐसा कहा जाता है कि शनिदेव से निगाहें नहीं मिलानी चाहिए, ऐसा क्यों कहा जाता है? इस प्रकार से कि शनिदेव महाराज से नजर मिलाने में कारण क्या है कि एक बार समय की बात है, उनकी श्रीमती जी, उनके हृदय में एक काम भावना प्रकट हुई थी, तो उन्होंने कहा कि आप मेरे साथ बैठिए, मेरे साथ भोग विलास करें। परंतु शनिदेव महाराज बोले कि इस समय मैं अपने प्रभु के ध्यान में हूँ, तुम हट जाओ मेरे सामने, मैं तुमको श्राप देता हूँ। आज के बाद तुमने यदि मुझे दृष्टि बनाई तो तुम भस्म हो जाओगी। तो इस प्रकार से शनिदेव महाराज से नजरें नहीं मिलाई जाती हैं। यहाँ पर परिक्रमा का क्या विधान है? कोकलावन धाम की परिक्रमा करने का बड़ा महत्व है, बड़ा आनंद आता है। ये शनिदेव महाराज पग पवित्र तीर्थ गमन कर कमल कछु दान, ये हाथ जो होते हैं इनसे दान करने के लिए होते हैं। ये पैर जो होते हैं हमारे भगवान की परिक्रमा करने के लिए होते हैं। हृदय जो होता है हमारा भगवान को बरसाने के लिए होता है। वाणी जो होती है भगवान का गुण गाने के लिए होती है। नेत्र जो होते हैं उनके दर्शन करने के लिए होते हैं। इस प्रकार से इस परिक्रमा का महत्व और पूरे शरीर का ही महत्व होता है। हाथों से दान करो, वाणी से मधुर बोलो, भगवान का नाम लो, नेत्रों से भगवान के दर्शन करो, पैरों से उनकी परिक्रमा करो। यही भाव ब्रजवासियों का और ब्रज के अंदर शनिदेव महाराज के प्रति ये शनिदेव का मंदिर, ये ब्रजवासियों के लिए ये सबसे बड़ी धरोहर है। ब्रजवासियों के लिए भगवान श्री कृष्ण का 84 कोष जाने की जरूरत नहीं है। चारों धाम में आपके ब्रज में ही ला कर दूंगा। तो यशोदा मैया नंद बाबा कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ब्रज में ही 84 धाम है, चारों धाम है। तो यहीं पर सब धामों को दर्शन होते हुए सभी देवता ब्रज में विराजमान होते हैं। इसी प्रकार से हमारे शनिदेव महाराज भी हमारे निकट रहते हैं। यहाँ चारों धाम आसपास ही है जो बनाए? जी बिल्कुल, यहाँ से थोड़ी दूरी पर है। बद्री, केदारनाथ और कालेश्वर, कामदेव, वृंदावन, मथुरा, ये सब यहीं है। आपने महादेव जी का नाम लिया था, कौन से महादेव जी? ये हमारे यहाँ पे आशेश्वर महादेव है, नंदवा में नंदेश्वर महादेव है, वो यहाँ से थोड़ी सी 5-7 किलोमीटर दूरी पर है। हाथ जोड़ के यही निवेदन करूंगा कि शनिदेव महाराज में निष्ठा रखें, प्रेम रखें, भक्ति रखें। ऐसा ना समझे कि शनिदेव महाराज की भक्त दृष्टि होती है, नहीं। शनिदेव महाराज बड़े दयालु देवता होते हैं, न्याय के देवता होते हैं। हमेशा सबके साथ में न्याय करते हैं, कभी अन्याय नहीं करते। और ये शिक्षा देते हैं सदमार्ग पर चलो, खुदवर मार्ग पर मत जाओ, गलत रास्ते पर मत जाओ, अच्छे मार्ग पर चलो, इससे अपने जीवन का कल्याण हो और सभी का कल्याण हो। मैं सभी देशवासियों से, भाइयों से, बहनों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, सभी लोग शनिदेव महाधाम में आएँ और शनिदेव महाराज के दर्शन पाएँ। जय श्री शनिदेव। ये यहाँ की प्राचीन कथाएं बताएं कि मंदिर कैसे बना और कैसे कहाँ प्रारंभ हुआ। इनका इतिहास भगवान श्री कृष्ण के जन्म से ही बना हुआ है। जब नंद बाबा ने नंदगाम में एक बार भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया
उसमें सभी 33 कोटि देवताओं का आह्वान किया, सभी को बुलाया गया और सभी को भगवान कृष्ण के दर्शन कराए, बधाई दी, स्वागत सम्मान किया, उनकी भेंट पूजा की। उसी अवसर पर जब सब देवता खुशी मना करके जा रहे थे तो शनिदेव महाराज भी उसी लेन में आकर के भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की झांकी करने के लिए नंदगांव में पहुंचते हैं। नंद बाबा के भवन में तो माता यशोदा जी ने शनि महाराज से कहा कि महाराज, आपको मैं अपने बालक के दर्शन नहीं कराऊंगी, क्योंकि आपका स्वरूप बड़ा भयंकर है। आपको देख करके आपके बड़े बड़े बालक यहाँ से भाग रहे हैं, डर रहे हैं। मेरे बच्चा को कुछ हो जाएगा आपके देखते ही, इसलिए मैं दर्शन नहीं करवाऊंगी, क्योंकि बहुत दिनों में वृद्धावस्था में ये बालक मुझे प्राप्त हुआ है। इसलिए शनि महाराज को दर्शन नहीं कराए। शनि महाराज ने काफ़ी अनुनय विनय किया यशोदा जी से, लेकिन माँ यशोदा जी शनि महाराज को दर्शन कराने के लिए राजी नहीं हुई। उन्होंने दो टूक कह दिया कि मैं कभी भी आपको दर्शन नहीं करा सकती हूँ, क्योंकि मुझे ये डर है कि आपके स्वरूप को देख करके मेरा बच्चा झिझक जाएगा, डर जाएगा, न मालूम क्या हो जाए, इसलिए आपको दर्शन नहीं कराऊंगा। शनि महाराज को ये बड़ा दुख हुआ, बड़ा संताप हुआ और अपने मन में बड़े दुखी होकर के सोचने लगे, देखो 33 कोटि देवता सभी दर्शन करके जा रहे हैं और इस आयोजन से मुझे वंचित रखा गया है, मेरा बहिष्कार सा हुआ है। 33 कोटि देवताओं के बीच में मेरी अवहेलना हुई है, बदनामी हुई है। ऐसे दुखी होकर के शनिदेव महाराज कोकिलावन में आकर के विराजमान हो जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण की तपस्या करते हैं। शनि महाराज की तपस्या से भगवान श्री कृष्ण प्रकट होकर के उनको दर्शन देते हैं और उनको सांत्वना देते हैं कि शनिदेव महाराज आप मेरे परम भगत हैं। माता जी ने, यशोदा जी ने आपको दर्शन नहीं कराए, ये तो एक माता की ममता की कारण बात थी, लेकिन आप मेरे बाल स्वरूप के दर्शन करोगे यहीं कोकिलावन में, और जितनी भी मैं यहाँ पर लीला करूँगा, रास लीला करूँगा, उन सब के दर्शन करोगे। और मैं आपको कलयुग की बागडोर सौंपता हूँ, क्योंकि कलयुग एक ऐसा कठोर युग आएगा जिसमें अपराध अत्याचार बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। ऐसे लोगों को आप ही काबू में करेंगे, उनको दंड देंगे, और जो लोग आपकी उपासना करेंगे, आपके दर्शन प्रदर्शन करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे, उनको
आप आशीर्वाद देंगे, उनका जीवन सफल बनाएंगे। जो भगत अपने कोई बुरे कर्मों के क्षमा मांग कर और अच्छे मार्ग पर चलने का संकल्प लेता है, शनि महाराज उसकी ऊपर कृपा करते हैं। और जो मार्ग में चलता है, बुरे कर्म करता है, उसको शनि महाराज दंड देते हैं। परिक्रमा काल जब से सृष्टि की रचना हुई है तभी से चली हुई है। परिक्रमा एक श्रद्धा भावना की चीज है। जैसे हम पाठ पूजा अनुष्ठान आयोजन इत्यादि करते हैं, ऐसे ही ये परिक्रमा का भी क्रम है। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान के आधार पर और वैज्ञानिक आधार पर भी परिक्रमा लगाने से मनुष्य का शरीर स्वस्थ होता है और उसकी कई प्रकार की बीमारियां खत्म होती हैं, उनके शरीर को बल मिलता है। इसलिए दोनों प्रकार से आध्यात्मिकता से भी और व्यवहार से भी परिक्रमा लगाना अच्छा है। इससे मतलब ये मनुष्य की बुद्धि शुद्ध होती है, मनुष्य का शरीर शुद्ध होता है, मनुष्य में ताकत आती है। करीबन 10,000 साल से गौ माताओं की जो वृद्ध गायें जिनकी कोई सेवा नहीं करता, उनको यहाँ लाते हैं, उनकी सेवा करते हैं। सब कोई बच्चा छोड़ जाता है, उनकी सेवा में कोई कमी नहीं है। ये शनि ढाबा है। शनि ढाबा पे हम रुके थे यहाँ पर। काफ़ी अच्छा यहाँ पे खाना मिलता है। यहाँ रहने की व्यवस्था है इनके पास, आप रुक सकते हैं और साथ साथ आप जो है भगवान के दर्शन भी यहाँ पे भव्य प्रतिमा के कर सकते हैं। सिंह जी, आपके इस ढाबे में क्या क्या मिल सकता है? लोग आके यहाँ कैसे रुक सकते हैं? क्या व्यवस्था की आपने? खाने में वेज में हमारे यहाँ सारे चीज़ मिलेंगी आपको। क्या मेन्यू है? बेसिकली आपका पूरा मेन्यू क्या है? सारा मेनू में सब्जी में दाल फ्राई, दाल तड़का, दाल मखनी, शाही पनीर, कढ़ाई पनीर, मटर पनीर, पालक पनीर, पनीर बटर मसाला, तो चना दोस्तों मसाला। जैसे अभी आपने देखा इनके पास तो काफ़ी लंबा मेन्यू है और इस मेन्यू में आप जो भी चाहेंगे आपको यहाँ मिल सकता है, चाहे पंजाबी हो या राजस्थानी हो। यहाँ मिक्स ऑफ फूड है, आपको जो फूड चाहिए वो आपको यहाँ मिल सकता है। मतलब रीजनेबल प्राइस पे आपको खाना मिलेगा। और उसके साथ साथ रुकने की कोई व्यवस्था आपके यहाँ पर? अभी तो फिलहाल तो हमारे पास 4 पाई हैं जी। और आगे की हमारे ये है कि यहाँ अभी ज़मीन खरीदी है, इसको आगे इसमें रूमों की व्यवस्था हो, स्विमिंग पूल की व्यवस्था हो। मतलब एक तरीके से पूरी यहाँ पे रुकने की व्यवस्था ये भैया करने वाले हैं। मतलब आने वाले समय में आपको बहुत कुछ यहाँ मिलेगा, रुकने की व्यवस्था हो जाएगी और बाबा के दर्शन भी आप बहुत ही आराम से कर सकते हैं।